पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान जारी है और जनता में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी से निगरानी एक तरफ की जा रही है। आपकी स्क्रीन पर 7 तस्वीरें हैं जिसमें 7 जिलों में वोटिंग देखी जा सकती है। जहां खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मतदान किया तो वहीं पौड़ी के पोखला में मंत्री सतपाल महाराज ने वोटिंग की है। अब देखिए बागेश्वर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में लोग यहां पर अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। विकास नगर से भी ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें गांव की सरकार में जो मुद्दे रहते हैं वो स्थानीय रहते हैं। और रुद्रप्रयाग की तस्वीर आप देखिए, पहाड़ी इलाका है, बावजूद उसके महिलाएं वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जानकारी आपको दे दे, पहले चरण का मतदान जो है उत्तराखंड में जारी है। खटीमा से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है और वहीं दूसरी तरफ अल्मोड़ा, पौड़ी और साथ ही नैनीताल से भी ऐसी ही तस्वीरें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष भी हमारे साथ बने हुए, प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए अलग अलग जगहों से। अजीत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। काफी विलंब के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया है जब 26 लाख वोटर्स से ज्यादा जो लोग हैं आज अपनी छोटी सरकार के लिए, गांव की सरकार के लिए मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात रहती है कि कौन से मुद्दे उनके जहन में रहते हैं, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए 1 साल विलंब से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तराखंड में हो रहे हैं और ये वाकई एक जो आज का दिन है बड़ा महत्वपूर्ण है और मताधिकार का प्रयोग सभी लोग अपना बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। और ये 1 साल से ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और सभी जगह जो हैं प्रशासकों की नियुक्ति हो गई थी और उसमें भी तमाम विवाद चलते रहे। और 1 साल के बाद अगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं तो ये वाकई एक बड़े विलंब के साथ और बड़े इंतजार के बाद ये पल आया है। आज पहले चरण की मतदान हो रहा है, पहले चरण की वोटिंग हो रही है और पहले चरण की वोटिंग में 89 ब्लॉक टोटल हैं, उनमें से आधे ब्लॉक में आज वोटिंग हो रही है। 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो 12 बजे तक 27% मतदान पूरे राज्य के 12 जिलों में जो मतदान हो रहा है, तो 12 जिलों में जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें 27% मतदान हो चुका है। तो एक ये नई जानकारी मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को दे रहा हूँ। और दूसरा, सर्वाधिक मतदान पौड़ी गढ़वाल में हुआ है, 30% से भी ज़्यादा, यानी 30% से भी अधिक पौड़ी गढ़वाल जो जिला है वो नंबर 1 पर है 12 बजे तक, तो 30% मतदान प्रतिशत के साथ। और दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर है जहाँ 28% मतदान हुआ है। तो ये एक मैदानी जिला है और एक पर्वतीय क्षेत्र का जिला है। तो पौड़ी सबसे ऊपर और उधम सिंह नगर नंबर 2, 28% मतदान 12 बजे तक। और सबसे नीचे जो चल रहा है वो हैरानी की बात है, जहाँ सब बहुत ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए और चमोली ज़िले में अब तक सबसे कम वोटिंग हुई है। तो इस तरह से ये तो रही मतदान प्रतिशत की बात कि पूरे राज्य में कितना मतदान 12 बजे तक हुआ और कौन जिला सबसे ऊपर है, कौन नंबर 2 पर है, कौन सबसे बाद में है। दूसरी बात जिसकी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, 2 चीज़ें। एक तो बारिश की आशंकाएं व्यक्त हो रही थी, बारिश होगी, तो मौसम ने आज पूरा साथ दिया और कहीं भी इस तरह की कोई सूचना कहीं से प्राप्त नहीं हुई है, कहीं सड़क टूट जाने से, सड़क के बह जाने से, लैंडस्लाइड हो जाने से या कोई और नेचुरल कैलेमिटी आ जाने से मतदान प्रभावित हुआ हो। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि 12 के 12 जिलों में बहुत शांतिप्रिय तरीके से चुनाव मतदान हो रहा है। कहीं भी हिंसात्मक घटनाओं की, कोई बड़ी हिंसात्मक घटनाओं की कोई खबर कहीं से नहीं आ रही है। तो एक तो मौसम ने साथ दिया, जो चुनाव आयोग को लगातार लोग घेरने में लगे हुए थे, राज्य निर्वाचन आयोग को, और निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार पर भी लगातार उंगलियां उठाई जा रही थी। तो एक तो मौसम ने पूरा साथ दिया है अभी तक, और चूंकि इस समय 1 बज गया है तो आधा दिन गुजर गया है, तो पूरा मौसम के अनुकूल होने के साथ साथ मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। और मौसम और 2-3 घंटे ऐसा ही रह गया तो पूरा दिन निकल जाएगा और मतदान प्रतिशत बहुत शानदार होने वाला है। और दूसरा, शांतिप्रिय मतदान। तो राज्य निर्वाचन आयोग अभी आधे दिन तक इन दोनों चुनौतियों से बिल्कुल अजीत, आपको मैं अजीत सिंह राठी हमारे साथ लगातार बने हुए पल पल के अपडेट हमें दे रहे हैं और अभी मौसम को लेकर बता रहे थे कि मौसम ने किस तरीके से साथ दिया। जी अजीत। बिल्कुल, देखिए चूंकि जिस दिन से जुलाई में चुनाव होने की बात कही गई थी और उसी दिन से जो विरोधी लोग थे या जुलाई में बरसात की आशंका से जो डरे हुए लोग थे, उनकी आशंकाएं
हालांकि एक स्वाभाविक भी थी, ऐसा नहीं था कि वो कोई कंस्पिरेसी कर रहे थे, लेकिन चूंकि जुलाई में मानसून होता है, उत्तराखंड में बहुत बारिश होती है, तो उन्हें लग रहा था कि जुलाई में मतदान कराना ठीक नहीं रहेगा, चुनाव कराना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने ये फैसला लिया, सरकार ने ये फैसला लिया कि हम चुनाव कराएंगे। तो 24 दिसंबर को जब पहले चरण का मतदान हो रहा है और इस समय 1 से भी ज़्यादा बज चुका है, तो इस समय तक कोई व्यवधान मौसम की तरफ से नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है और इससे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मौसम अगर ऐसा ही रहा तो आप ये तय मानिए कि मतदान प्रतिशत तेजी के साथ बढ़ेगा और दोपहर बाद जैसे लंच ओवर खत्म होता है उसके बाद लंबी लाइनें आपको देखने को मिलेगी। चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे चमोली में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि चमोली में जो मतदान प्रतिशत कम होने की वजह है, चूंकि वो सीमांत जनपद है, तो लोग क्या है कि वहाँ वोट डालने के लिए देर से निकलते हैं। हो सकता है वहाँ का मतदान प्रतिशत इसलिए कम हो, लेकिन पौड़ी में ऐसा नहीं है। पौड़ी के लोग जल्दी निकले, तेजी से मतदान किया और इसके साथ ही शांति प्रिय चुनाव, मतलब बहुत ही शांति प्रिय ढंग से सुबह से 12 जिलों में चुनाव चल रहा है और 12,000 से भी ज़्यादा पुलिस के जवान, पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान लगाए गए हैं और जो संवेदनशील स्थान है आपदा की दृष्टि से वहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तैनात किए गए। राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की है, सरकार ने पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को दिया है, तो इसलिए चुनाव मुझे नहीं लगता कि कोई व्यवधान होने जा रहा है। बिल्कुल, यानी शांतिपूर्ण तरीके से ये जो चुनाव है जाहिर तौर पर संपन्न होते नजर आ रहे हैं। प्रवीण भी हमारे साथ बने। प्रवीण, देखिए आप इस समय जहां पर मौजूद है वहां पर मतदान को लेकर क्या स्थिति है, किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो लोकतंत्र की तस्वीर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही है? ये एक लुधियाना का एक दूरस्थ पोलिंग बूथ है जिसमें अभी तक जो बात करें अभी 304 वोटरों ने वोट करने थे, जिसमें से अभी तक 59% मतदान हो चुका है, जिसमें कहीं ना कहीं वोटरों ने एक बहुत उत्साह देखने को मिला। लगातार वोटर अपनी सरकार चुनने को लेकर काफी समय से इंतजार करते, जो घड़ी आई तो उन्होंने कहीं ना कहीं वोटर में उत्साह होना लाजमी था। और लोग अगर लुधियाना जनपद की बात भी करते हैं तो अभी तक 20% से अधिक मतदान हो चुका है, जिसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रवीण, आपने कहा बताया 49% मतदान हो चुका है? जी अभी हम जिस पोलिंग बूथ में मौजूद है वो एक दूरस्थ पोलिंग बूथ है। वहाँ पे जो पोलिंग बूथ है वो दूरस्थ पोलिंग बूथ होने के बावजूद भी यहाँ पे 59% से ऊपर मतदान हो चुका है। बिल्कुल प्रवीण, तो एक बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है और अजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, देखिए पहाड़ के लोगों की अगर हम बात करें, कहा जाता है पहाड़ के लोग बहुत सरल होते हैं, भोले भाले होते हैं, लेकिन जहाँ पर लोकतंत्र की एक मजबूत तस्वीर पेश करने की बात आती है तो वहाँ पर सबसे ज्यादा अग्रणी भी पहाड़ के लोग ही रहते हैं। आपको याद होगा अगर पहले वोटर की हम बात करें तो वो भी पहाड़ी क्षेत्र से, हिमाचल के किन्नौर से हैं और यहां पर भी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है बेहद खूबसूरत है। जी प्रवीण, मेरा यही सवाल आपसे। जी कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव होते हैं, छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, इनको लेकर कहीं ना कहीं जो मतदाता होते हैं उनमें कहीं ना कहीं काफी उत्साह देखने को मिलता है। लगातार मतदान करते हैं लोग, मतदान कर रहे हैं। जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं उनके हिसाब से जो तरह से चुनाव होते हैं उनमें कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत बना हुआ रहता है। मतदाताओं में काफी उत्साह रहता है। मतदाताओं के जो मुद्दे होते हैं वो विकासपरक मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर चुनाव होते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मतदाताओं में जागरूकता देखने को मिलती है। हालांकि जो मौसम, जो चुनाव आयोग की ओर से जो मौसम का भी साथ रहा है आज प्रवीण, और मनीष भी हमारे साथ बने हुए विकास नगर से। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, इस समय जहां पर आप मौजूद हैं कैसी तस्वीर नजर आ रही है? मतदान फीसदी को भी लेकर बात करना चाहेंगे, अगर आप हो सकता है मतदाताओं से बात कर सके तो एक बार वो भी कीजिए। जी मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस मतदान केंद्र में आज अभी खड़ा हूँ, अभी तक 1 बजे तक या 50% मतदान हो चुका है। यहाँ के लोग बहुत उत्साहित है और क्योंकि मौसम ने बहुत साथ दिया है ताकि जितने भी हमारे वोटर जो प्लेस में रहते हैं या बाहर रहते हैं वो अपने घर आकर वोट कास्ट कर पाए। और मैं आप अभी बात कराना चाहूँगा, हमारे बीच में एक भाई साहब है, आपने अभी वोट डाला है, क्या सोच के आपने वोट डाला है? क्योंकि जो स्तरीय जो पंचायती चुनाव है उत्तराखंड के अंदर, या इसको गांव की सरकार एक तरीके से कह सकते हैं, तो बड़ा उत्साह है। और अभी तक लगभग 1.5 बजने वाले हैं, 50% के आसपास वोटिंग हो गई है। और जो बाहर लोग थे और मौसम का भी जैसे अनुमान था कि ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अभी तक मौसम ने भी साथ दिया और बाहर से जो मतदाता थे उनको आने में कठिनाई नहीं हुई। आपने आज वोट कास्ट किया, किस मुद्दों पर, क्या किस संबंध में आपने वोट कास्ट? हमने इस मुद्दों पर किया है कि गाँव की जो ग्राम पंचायतों की या क्षेत्र पंचायतों की या जिला पंचायतों की जो समस्याएं हैं,
जो प्रत्याशी है, हमने ऐसे प्रत्याशी को वोट डाला है जो गांव के विकास की मूलभूत जो आवश्यकता है पंचायतों की, उनको भागीदार बने और उन विकास का एक नवनिर्माण करके लोगों को सुविधा प्रदान करें। देखिए जिस टाइप से ये माहौल है और बहुत अच्छा मौसम है, ना जी बारिश है ना धूप है, इससे क्या है कि मतदाता जो है वो आराम से अपने घर से निकल के अब वोट कास्ट करने आते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि पहले आम दिनों में अपने जो वोटर होते लास्ट में आते थे, 3-4 बजे के बाद आते थे, पर यहाँ देखा जा सकता है कि सुबह से ही 8 बजे से यहाँ पे लाइन लगी हुई है और अब तक 50% वोट हो चुका है। मनीष, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिली है? और देखिए, बात अगर उत्तराखंड प्रशासन की करें, कांवड़ यात्रा की बात कर लें, चारधाम यात्रा की बात करें मनीष, तो हर जगह उत्तराखंड सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो काबिले तारीफ काम किया गया है उसका असर आज देखने को मिल रहा है, जहां पर किसी भी तरीके का कोई व्यवधान की खबर अभी तक सामने नहीं आई। जैसे कि आप पुलिस व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, कल ही हमारी पुलिस अधिकारी से जब हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बताया 14 जोन के साथ 49 सेक्टरों में बांटा गया है और हर जगह पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। अति संवेदनशील और संवेदनशील जितने भी मतदान केंद्र है वहाँ पे खासी नजर रखी जा रही है पुलिस द्वारा। तो बिल्कुल खास नजर यहाँ पर रखी जा रही है और लोग यहाँ पर जो कह रहे हैं वो भी हमने सुना। प्रवीण, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी मैं, यहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ पर लोगों का उत्साह कितना देखने को मिला है और कितनी संख्या में लोग, महिलाएं जो है निकल कर सामने आ रही हैं? प्रवीण, कि लगातार एक साल से था उसको लेकर, उसके बाद जब मतदान की घड़ी, 1 साल बाद मतदान की घड़ी आई तो उसमें कहीं ना कहीं मतदाताओं में काफी उत्साह देखने मिला। इस बात देखा गया कि कहीं ना कहीं लोग जहाँ पिछले मतदानों की बात करें तो उस टाइम लोग शाम के टाइम पे ज्यादा मतदान करते हैं, लेकिन जो इस बार देखा गया तो सुबह के टाइम पे लोगों ने मतदान किया। इसको लेकर जिस बूथ पर हम अभी मौजूद हैं वो एक दूरस्थ बूथ होने के बाद भी वहाँ पे अभी तक अगर 1 बजे की बात करें तो वहाँ पे 59-50 मतदान हो चुका है और जिसमें कहीं ना कहीं जो काबिल तारीफ है, शासन प्रशासन की जो तमाम व्यवस्थाएं की गई है, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है ताकि कोई किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। अभी तक जो जनपद की अगर बात भी करते हैं तो वहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। बिल्कुल, अब मनीष के पास हम चलते हैं। मनीष, देखिए लगातार हम दर्शकों को कई तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से आप बात करने की और कोशिश कीजिए और एक सवाल ये जरूर पूछिए कि मतदान की अगर हम बात करें, जब भी मतदान किया जा रहा है पंचायत चुनाव को लेकर, तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो दिमाग में रहते ही हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अपनी अपनी पार्टियों का जो दावा ठोका जा रहा है वो कितना ध्यान में रहता है यहाँ पर? मेरे साथ अभी चाहता मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आम चुनाव में जो है यहाँ पे मुद्दे तो अपने विकास के होते हैं गाँव के, इसमें जैसे बीजेपी कांग्रेस में भी के लेके कुछ ऐसा होता है? हमारे यहाँ गाँव में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि कैंडिडेट कौन बढ़िया है, उसकी तरफ गाँव वालों का ध्यान रखा जाता है और हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर आके जो है बीजेपी कांग्रेस देखते हैं, हमको एक कैंडिडेट को जिसको चुनते हैं कि अपना गाँव का हमारा विकास है वो अच्छी तरीके से हो और गाँव में जो है हमारा बढ़िया तरीके से अपनी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, मेल मोहब्बत से बात है और नाम ये चीज़ देखते हैं यहाँ पर गाँव में, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये हमारा जो है इलेक्शन खाली गाँव के अपने प्यार मोहब्बत से निमट जाए तो जैसे कोई अपने जो विकास के जो मुद्दे होते हैं अपने आप जी किया जाता है। और अगर मैं एक बात खास बोलना चाहूँगा, इस जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सकरोटा विधानसभा के प्राथमिक गांव का पोलिंग सेंटर है, जहाँ पे 1 बजे तक 50% मतदान हो चुका है। बिल्कुल, यानी कि मनीष एक बात तो साफ है, अगर बात करें गांव के लोगों की या फिर गांव के विकास कार्यों को लेकर, तो जो राजनीतिक पार्टियों का आधार रहता है लोकसभा के चुनावों में या विधानसभा के चुनावों में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इतना प्रभावी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लोगों को विकास से मतलब है। जी, क्योंकि स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, छोटे गांव में सड़कें होती है, रोड बिजली होती है और स्कूल की होती है, वो आपस में ही बैठ के कि क्या कैसे करना है, क्योंकि वो इतने बड़े स्तर पे नहीं हो पाती, अपने आपस में ही प्रधान और क्षेत्र पंचायत मिलकर इन चीजों को देखने करते हैं। बिल्कुल, अगर आप दोनों तस्वीरें दिखा सकते हैं तो तस्वीरें जरूर दिखाएं। और प्रवीण, आपके पास मैं आना चाहूंगी और आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि देखिए अभी इस समय हम बात करें तो लगातार जो मतदान है उसमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जो कहा गया है मौसम को लेकर, उसका कितना असर पड़ता दिखाई दे रहा है? और अगर ऐसे में जो चुनाव है या मतदान है वो बाधित होता है तो क्या उस पोलिंग बूथ में बाद में मतदान किया जाएगा?
बात करते हैं तो वहाँ पे मौसम कहीं ना कहीं बहुत सुबह लगा था कि मौसम बादल बन सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ। मौसम ने पूरा साथ दिया और जो जनपद के 559 बूथ है वहाँ पे लगातार शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। अगर किसी प्रकार से पोलिंग पार्टी भूषण होता है या बारिश होती है, पोलिंग पार्टी को आने में दिक्कत होती है, उसको लेकर जो डेंजर पॉइंट है उनको चिन्हित किया गया है। वहाँ पे तमाम जो विभागों की मशीनें जा रही है कि ताकि अगर कहीं ना कहीं जो पोलिंग पार्टी है वो आज विकासखंड कार्यालय तक पहुंचे और वहाँ पे जो पोलिंग पेटियां हैं, मत पेटियां हैं, वो सबमिट हो सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तमाम एहतियात बरती गई है। जबकि उत्तराखंड की अगर बात करें, वहाँ पे 4 धाम यात्रा भी चल रही है और कहीं ना कहीं मानसूनी सीजन चल रहा है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन की इतनी व्यवस्था इतनी काबिल तारीफ है, जिससे कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण ढंग से अभी पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। बिल्कुल मनीष, आपके पास आना चाहूंगी और यहाँ पर लोग और क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी लंबी कतार लोगों की लगी है, वो भी जरा दिखाने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा ये भी बताइए कि जहां पर आप खड़े हैं विकास नगर की जनता के मुद्दे क्या हैं पंचायत चुनाव को लेकर? देख सकते हैं पूरी कतार लगी है महिलाओं की और पुरुषों की, युवा की और क्या नाम है, ये आज सुबह से ही 8 बजे से ये अपने मतदान केंद्र में आके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। रही बात, आप इसके गांव से हैं और आपने मतदान किया है, किस मुद्दे पे लेके आपने मतदान किया है? देखिए, हमारा जो मुद्दा है, हमने जिस मुद्दे पे मतदान किया है उसका युवा साथी हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, शिक्षा हो गई, पलायन भी विशेष फोकस है कि गाँव में ऐसी व्यवस्था करें जिससे पलायन भी रुके, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो और शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो, पलायन भी सही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ग्राम सभा में पहले ही प्रधान को निर्विरोध चुन लिया गया था। सिर्फ यहाँ पे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के इलेक्शन के लिए वोट कास्ट किए जा रहे हैं। तो जैसे कि बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।